अब अगर राष्ट्रपति ट्रंप का युद्ध विराम सफल हो गया तो क्या ट्रंप ईरान में वेनेजुएला मॉडल की तरह रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाना चाहते हैं? आपको याद होगा, निकोलस मदुरो को पकड़ने के बाद जब अमेरिका उनको ले जाया गया, उनको पकड़कर, उसके बाद से डेल्सी रॉड्रिग्स वेनेजुएला की राष्ट्रपति बना दी गई और उन्हीं के जरिए ट्रंप वेनेजुएला को अब कंट्रोल कर रहे हैं। वेनेजुएला में तख्ता पलट के बाद से अमेरिका की ऑयल कंपनीज वहां से तेल खरीद रही हैं और अमेरिका ने वेनेजुएला पर लगे प्रतिबंध भी हटा दिए हैं। अब ईरान में भी अमेरिका को एक ऐसे ही नेता की तलाश है जिसके जरिए राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर रिमोट कंट्रोल से अपना नियंत्रण बनाए रख सकें, जैसा उन्होंने वेनेजुएला में किया। फिलहाल अमेरिका ईरान के एक ऐसे ही नेता पर भरोसा कर रहा है और उनका नाम है 64 वर्ष के मोहम्मद बागर गलीबाफ, जो वर्ष 2020 से ही लगातार ईरान की संसद के अध्यक्ष हैं और ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य भी हैं। ईरान में इन्हें एक हार्ड लाइनर नेता माना जाता है, लेकिन ये खुद को बदलाव लाने वाला नेता बताते हैं, जो कि बदलाव के लिए खुले हैं। गलीबाफ ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई के बहुत करीबी हैं और नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के भी बहुत भरोसेमंद साथी माने जाते हैं। ईरान की राजनीति में मोहम्मद गलीबाफ सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं और राजनीति में आने से पहले इन्होंने बासिज मिलिशिया से अपने करियर की शुरुआत की और फिर रिवॉल्यूशनरी गार्ड में ये जनरल बने। वर्ष 2003 में ये ईरान के पुलिस चीफ बने और तब इन्होंने छात्रों के विरोध प्रदर्शनों को सख्ती से कुचलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और तब से ये वहाँ की सरकार के फेवरेट बन गए। उन्होंने 3 बार ईरान में राष्ट्रपति पद का चुनाव भी लड़ा, लेकिन वो तीनों बार हार गए। अब ये भी हो सकता है कि अमेरिका से समझौता करने के बाद वो राष्ट्रपति बनने की अपनी पुरानी तमन्ना को पूरा कर सके। 3 बार तो उन्होंने कोशिश की, बन नहीं पाए, लेकिन अब एक चांस और है। अगर इस बार ये अमेरिका के साथ समझौता कर लें और अमेरिका के लिए काम करने को तैयार हो जाएं, शांति स्थापित करें और अमेरिका इन्हें अगर ईरान का अगला राष्ट्रपति बना दे, तो हो सकता है कि इनकी वो तमन्ना पूरी हो जाए और राष्ट्रपति ट्रंप को भी ये सूट करेगा। कह नहीं सकते कि आगे क्या होगा, लेकिन ये सारे अंदाजे हैं। आज ही ईरान ने 72 वर्ष के मोहम्मद बागर जोलगद्र को अपना नया सिक्योरिटी चीफ बनाया है। ईरान की सरकार ने कहा है कि यह फैसला ईरान के सुप्रीम लीडर की राय और उनकी मंजूरी से लिया गया है। बागर जोलगद्र ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड के डिप्टी कमांडर इन चीफ और कमांडर भी रह चुके हैं। इससे पहले अली लारिजानी ईरान के सिक्योरिटी चीफ थे और 16 मार्च को इजराइल के एक हमले में लारिजानी की मौत हो गई थी। उसके बाद अब उनकी जगह इन्हें बनाया गया है।